उत्तर प्रदेश के बाद अब आते हैं मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी में ऑल इज वेल को लेकर सवाल है। तो मध्य प्रदेश बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का पद भरते ही वरिष्ठ विधायकों में नाराजगी की बात फिर सामने आने लगी है। इतना ही नहीं, सीधी से विधायक केदारनाथ शुक्ला ने तो अध्यक्ष का पद नहीं मिलने के बाद अब मंत्री बनने के लिए अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। कहा भी ये भी जा रहा है कि असंतोष और नेताओं में भी है, लेकिन वो खुलकर बाहर नहीं आ रहा। उधर कांग्रेस सत्ता पक्ष में बढ़ते असंतोष को लेकर एक्टिव हो गई है, लेकिन सवाल है कि क्या उसके हाथ कुछ लगेगा या फिर समय के साथ बीजेपी सब कुछ तनिश कर लेगी। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण हुआ, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हालांकि विपक्ष को महामहिम का ये अभिभाषण रास नहीं आया। नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ कमलनाथ के मुताबिक राज्यपाल का अभिभाषण मीडिया के लिए था। जब मैं कोरोना की बात करता था, शिवराज जी मजाक उड़ाते थे जी, कोरोना क्या है, और आज राज्यपाल के भाषण में अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं कोरोना की। विधानसभा बजट सत्र शुरू होते ही कांग्रेस आक्रामक हो चली है। किसान, महंगाई, रोजगार के साथ ही कई मुद्दों को लेकर वो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार है। हालांकि सरकार ने भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए कमर कस रखी है। वैसे बीजेपी के सामने अभी एक और बड़ी चुनौती है। दरअसल बीते साल कमलनाथ सरकार का तख्ता पलटकर 15 महीने के अंदर सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी अपनों के असंतोष का लगातार सामना कर रही है। असंतोष बीजेपी के उन वरिष्ठ विधायकों में है जो टीम शिवराज का हिस्सा नहीं बन पाए। बता दें कि देव तालाब से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम ने विधानसभा अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। वे निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। इस दौड़ में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और सीधी से विधायक केदारनाथ शुक्ल भी थे। इनमें से राजेंद्र शुक्ला तो खुद गिरीश गौतम के नामांकन में शामिल हुए थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष न बनाए जाने को लेकर केदारनाथ की नाराजगी सामने आ रही है। केदारनाथ शुक्ला ने कहा है कि विंध्य पिछड़ा इलाका है, वहां विकास की जरूरत है। उनके मुताबिक सरकार में जो जगह विंध्य को मिलनी चाहिए थी, उस कमी की पूर्ति अभी भी नहीं हो पाई है। लिहाजा उन्होंने अब मंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया है। इससे पहले पाटन विधायक अजय बिश्नोई समेत कई और वरिष्ठ माननीय भी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। बहरहाल विधानसभा में उपाध्यक्ष समेत मंत्री के खाली 4 पद के लिए दावेदारों की लंबी सूची है और अपनों में जो असंतोष पनप रहा है, बीजेपी उसे कैसे और कितनी जल्दी मैनेज कर पाती है, वही कांग्रेस क्या इसका कोई फायदा उठा पाएगी, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो ऑल इज वेल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी नेता विकास मोंद्रिया जी हैं। विकास जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस वक्ता अब्बास हफीज जी हैं, आपका भी स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ विशेष टिप्पणी के लिए आशीष दुबे जी है, पत्रकार, आपका भी स्वागत है। अब्बास जी, आपके अंदर जो असंतोष था वो तो भुना लिया बीजेपी ने, आप भी भुना पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि असंतोष को भुनाना ये हमारी राजनीति का हिस्सा नहीं है। जनता असंतोष से परेशान हो रही है, जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। इनके असंतोष से कैसे असंतुलित है। लोगों के पास आज मंत्री नहीं है, इलाकों के अंदर जिले के प्रभारी मंत्री नहीं है। इनका असंतोष इतना है कि ये तो वो तो छोड़िए कि जिनको मंत्री बना नहीं पाए, जो मंत्री बने हुए हैं उनको ये जिलों के प्रभार नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जिलों के बंटवारे नहीं हुए हैं। तो भाजपा, मूल भाजपा और सिंधिया भाजपा के अंदर जो 1-2 भाड़े हुई हैं भाजपा की, इससे जनता जो नुकसान उठा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है क्योंकि आज त्राहिमाम की स्थिति हर तरफ है और आप उसको एक लिखा हुआ अभिभाषण दे दीजिए राज्यपाल महोदया को, जो उसकी मजबूरी है। वो तो परंपरा चली आ रही है साहब। तो
आज के हालात बहुत अलग हैं, बहुत परिवर्तित हैं, लोग परेशान, इकोनॉमी कहाँ चले गई है, कोरोना का काल कैसा भयावह फिर से होता जा रहा है, उसके बावजूद भी जो सरकार पूरी तरह से अपने लिए काम करने में जुटी है, आज जनता की जो सोच नहीं रही है, असंतोष होगा, जाहिर सी बात है उसमें असंतोष होगा। और असंतोष तो जनता में इतना है इनको लेकर के जनता 2023 में ईंट से ईंट बजाने बैठी हुई है। पंजाब में चुनाव हुए थे, अभी देखा उसका असंतोष का 2023 में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आज कमलनाथ जी ने कहा है कि परंपरा हमने नहीं तोड़ी। बिल्कुल नहीं तोड़ी हमने, आप खुद याद कीजिए, मानो उपाध्यक्ष प्रतिपक्ष को दिया जाता, परंपरा हमने नहीं तोड़ी, और वो चाह रहे हैं उपाध्यक्ष। परंपरा आपने नहीं तोड़ी तो किसने तोड़ी है? देखिए, अगर आप उसको शुरुआत से देखेंगे, विधानसभा का गठन होता है, विधानसभा की शुरुआत होती है, और प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना जी को बनाया जाता है। जो परंपरा है मध्य प्रदेश की विधानसभा की, आशीष जी हो, आप लोग हमसे बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, और उसमें यह है कि अध्यक्ष का पद जो सत्ताधारी दल होता है उसके पास जाता है, उपाध्यक्ष का पद जो होता है वो विपक्ष के पास जाता है। ये तो आपने विजय शाह जी को अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव में खड़े करने वाले कौन लोग थे? अध्यक्ष के चुनाव कराने वाले कौन लोग थे? परंपरा ये टूटी थी कि अध्यक्ष के पद के लिए दावेदारी कर दी थी सत्ताधारी दल के खिलाफ इन्होंने, तो फिर जाहिर सी बात है जब परंपरा तोड़ी भाजपा ने थी तो उसका बदला ये था कि उपाध्यक्ष के पद के ऊपर चुनाव होगा। जब चुनाव दोनों जगह पे हुए थे, यहाँ पर तो चुनाव नहीं हुआ अध्यक्ष के पद का, आप दोबारा परंपरा जीवित कीजिए जिसको आपने तोड़ा था, आगे आने वाले समय में फिर वो जीवित रहेगी। नहीं, आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, इस कारण इन्होंने खड़ा किया। हमारे पास अगर पूर्ण बहुमत नहीं होता तो विजय शाह जी अध्यक्ष बनते, विजय शाह जी अध्यक्ष बनते और दूसरे उपाध्यक्ष का पद भी ये लोग लेते अगर हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं होता। हम शुरू दिन से कह रहे थे हमारे पास पूर्ण बहुमत है, समर्थन है, हर व्यक्ति जो निर्दलीय था हमारे साथ था, अन्य दल हमारे साथ थे, इनसे कहा, लेकिन इनको वहां पर परंपरा तोड़ने और अपने स्वार्थ के लिए वहां ये काम करना था। उसके बाद आप खुले तौर पर पहले तो इतिहास की बात करते थे साहब, त्रिपाठी जी पहले इतिहास कहते थे कि वहां तब नेहरू जी के जमाने में ये हो गया था, वो हो गया था, तब तो ठीक था, लोग थोड़े से बहकावे में आते थे। अब तो 1.5 साल पहले के ऊपर झूठ बोला जा रहा है कि परंपरा हमने नहीं तोड़ी। अध्यक्ष अगर चयन के अंदर आप नहीं आए थे तो परंपरा किसने तोड़ी थी? आपने तोड़ी थी, सही कर दीजिए उसको। चल विकास जी, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति आ गई। केदार शुक्ला जी ने ढंग से कहा है कि अभी मंत्री पद का मतलब वहां बिंद से एक मंत्री और बनना चाहिए। नहीं, इसमें केदार शुक्ला जी के इस बयान से कहीं एक अनार 100 बीमार ऐसा वजह नहीं है। केदार शुक्ला जी विंध्य का बेहतर विकास चाहते हैं, सरकार में ज्यादा बेहतर पार्टिसिपेशन चाहते हैं, विंध्य का विधायक हैं, वो विंध्य से विधायक हैं, तो उनकी मांग अपनी जगह पे ठीक हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? मांग पार्टी फोरम में रखें, आप पार्टी फोरम में रखेंगे, नहीं खुलेआम क्या, इसमें कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र के विकास के लिए दरकार करे और मीडिया के साथ में भी उस दरकार को साझा कर ले, तो इसमें क्या खराब? विकास की नहीं, मंत्री पद चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि मैं राजनीति में पद के लिए भी आया हूं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि ठीक है, मीडिया जिस ढंग से सवाल करता है उस ढंग से उत्तर दे देते। बाकी भारतीय जनता पार्टी में कैसे सरकार का गठन होता है ये उन्हें भी भली भांति पता, मुझसे ज्यादा भली भांति पता। आप भली भांति पता है, लेकिन 4 पोस्ट है, ये ज्यादा आशीष जी बता देंगे, और 12-13 प्रबल दावेदार हैं आशीष जी, बड़े और भी है, असंतोष और भी हो सकते हैं साहब, सभी हो सकते हैं, हर विधायक बन सकता है मंत्री। अरे 15% ज्यादा थोड़ी बना सकते हो। नहीं, लेकिन बनना चाहना, बनने की काबिलियत, अहर्ता होना सबके पास है। चलिए ठीक है, कमलनाथ जी ने कहा परंपरा, अभी अब्बास जी ने कहा परंपरा आप लोगों ने तोड़ी है। उपाध्यक्ष का पद, जबकि शुरुआत में आप ही लोगों ने, का पद दूसरे दल को जाता है, एक दल का अगर अध्यक्ष बन जाए तो दूसरे दल का उपाध्यक्ष हो जाता है, प्रमुख दल का, ये एक सामान्य सी परंपरा थी। लेकिन कांग्रेस ने जब खुद का अध्यक्ष बना लिया था तो दूसरे दल के लिए इन्हें उपाध्यक्ष का पद तब छोड़ना था, परंपरा वो टूटी है साहब। नहीं, आपने अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। नहीं तो उसमें कौन सा गलत काम हुआ? उसमें क्या गलत हुआ ना? नहीं तो नाम तो भी आपको उपाध्यक्ष पद दे देते। उसका उपाध्यक्ष, मैंने क्या कहा, एक प्रमुख दल का विधायक अध्यक्ष बन जाता है तो दूसरे प्रमुख दल से दूसरा उपाध्यक्ष बन जाता है, ये परंपरा रही है ताकि सभी दलों को। लेकिन जब अध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव होता था तब इसमें निर्विरोध और विरोध का क्या प्रश्न है? अगर निर्विरोध नहीं भी हुआ चुनाव, और सामान्य सी बात है कि एक दल से बनता है,
अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष दूसरे दल को मिल जाना चाहिए, ताकि आसंदी पे बैठ के सदन की कार्रवाई को नियंत्रित करने का मौका एक दूसरे दल के विधायकों के समक्ष भी रहे। चलिए, तो आप उपाध्यक्ष पद दे देंगे कांग्रेस को? लेकिन परंपरा इन्होंने तोड़ दी थी ना। अब नहीं देंगे आप? अब देखिए क्या तय होता है, पता लगेगा। देखिए, असंतोष इतना है कि इनको सेटल करने के लिए लोगों को एक एक पद चाहिए। ये तो बहाना है कांग्रेस। नहीं, ये सेटलमेंट, कांग्रेस की परंपरा तोड़ी। अब ये उपाध्यक्ष बनना कोई सेटलमेंट नहीं होता। अब आप केदार शुक्ला उपाध्यक्ष बनना में ऐसा क्या प्रिविलेज हो जाता है? क्योंकि इनके पास अब पद कम है, संसदीय सचिव बना के थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, तो ऐसे करके कर लीजिए। लेकिन जो परंपरा अगर तोड़ी है आपने, तो आपने तोड़ी है। ये मत कहिए कि हमने तोड़ी। विजय शाह जी को क्या कहा पार्टी जी ने कि एक आदिवासी व्यक्ति का आज हम चयन कराएंगे अध्यक्ष पद को जाके। जब नेता प्रतिपक्ष का चयन आया तो कोई आदिवासी नहीं, अब कुछ नहीं, विजय शाह जी बैठ जाइए अलग जाके, काम पूरा हो गया हमारा। तो यही चीजें आज हैं, इनको सेटल करना है लोगों को, तो उसके बहाने ढूंढे जा रहे हैं। आशीष जी इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, बता देंगे आप। चलिए आशीष जी, चलिए सदन की कार्रवाई सदन चालू चलेगी। विकास जी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, आप भी समझ रहे हैं। यहाँ उस पे डिबेट का क्या प्रश्न है? अंदर अंदर जो सुलग रहा हो जाएगी, अंदर अंदर जो सुलग रहा वो हमें और आपको मालूम है, विकास जी को भी मालूम है। लेकिन अब क्या बिंद का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो गया है? 2 शहडोल से मीना सिंह, बिसाहूलाल सिंह, 1 अमरपाटन से राज्य मंत्री पटेल साहब, और अब अध्यक्ष। जी देखिए, मुझे लगता है कि शहडोल को बहुत ज्यादा बिंद नहीं माना जाता है। तो जो एक जो खाटी, जो मतलब एक जो मेन जो इलाका है, वो वहाँ की जो हसरतें हैं वो अभी पूरी तरह से मुझे नहीं लगता पूरी हुई हैं। और राजेंद्र शुक्ला खुद प्रबल दावेदार हैं, केदारनाथ शुक्ला खुद प्रबल दावेदार है, सीनियरिटी से के हिसाब से भी डिजर्व करते हैं। तो विंध्य में सारे पेंच है। एक तो 2 शुक्लाओं के बीच में जंग है, उन 2 में से कोई एक ही मंत्री बन सकता है, वो दोनों नहीं बन सकते हैं। जातीय समीकरण भी बहुत सारे वहाँ पे प्रभावी हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो 4 पद हैं अभी खाली और 1 उपाध्यक्ष का पद है, तो भाजपा सारे पद इसीलिए लेना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो एडजस्ट कर सके और ये असंतोष को रोक सके। दूसरी बात है कि वो इस तरह की पुनरावृत्ति भाजपा नहीं चाहेगी कि चुनाव की स्थिति बने और कांग्रेस कुछ अपनी क्षमता से ज्यादा कहीं कोई वोट लेने में कामयाब हो जाए, तो कोई गलत मैसेज चला जाए, या इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी उधेड़बुन है भाजपा के बीच में। तो इसीलिए परंपराओं की को नकारा जा रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि परंपरा की जो बात है, तो भाजपा का यहाँ पर आगे तर्क थोड़ा सा कमजोर हो जाता है कि वो उसने कांग्रेस में अध्यक्ष के सामने चुनाव करा दिया था, एक जो परंपरा को वहां पे तोड़ा था। तो यहाँ पर कांग्रेस थोड़ी सी अपने तर्क में या अपने पक्ष में भारी दिखती है। बीजेपी की दुविधा सिर्फ ये है कि उसके पास 1 अनार 100 बीमार की स्थिति है, सीमित पद है। दूसरी बात यह है कि वो सिंधिया कोटे के जो मंत्री हैं उनको छेड़ नहीं सकती अभी, तो वो ये बात बहुत दूर की हो जाती है कि कुछ मंत्रियों को कहीं और एडजस्ट करेगी और फिर वापस उनकी जगह दूसरों को लाएगी, तो वो भी फंसी हुई है वहां पर बीजेपी। तो उपाध्यक्ष का चुनाव इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस हो सकता है, ऐसा कुछ तैयारी, ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं कि शायद कांग्रेस वहां पर अपना दावा पेश करेगी, चुनाव भी लड़ाएगी। तो वो पद जो है परंपराओं के मामले में या उस पैमाने पे खरा नहीं उतरेगा ये वाला चुनाव। तो बीजेपी के साथ मैं ये थोड़ा सा पीछे जाके भी देखते हैं, तो लोकसभा से ये सिलसिला चला आ रहा है। लोकसभा में कांग्रेस को जो है वो नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिला है, कांग्रेस वहां तिल मिलाई हुई है। तो हालांकि वो कहा जाता है कि टेक्निकल रूप से जो है उतनी संख्या नहीं है जितनी होनी चाहिए, 10% नहीं है ना जी, लेकिन राजनीतिक सौजन्य से उसको कहीं ना कहीं गुंजाइश बनाई जा सकती थी। तो वो सौजन्यता बहुत जगहों से लगातार टूट रही है। तो वो मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव है, मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिक हलचल पैदा कर सकता है। भले ही नंबर गेम में भाजपा भारी हो या जो भी चीज हो, लेकिन ये एक नया मोड़ है राजनीति का, जो बहुत दिनों से कोरोना की वजह से जो सुस्त पड़ी थी या जो शांत पड़ी थी, वो एक इस जगह पर आकर के थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन विकास जी, वही स्थिति जो कांग्रेस में हुई थी, जो कांग्रेस में अपने अपने लोगों को मंत्री बना दिया था, जूनियर कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, सारे कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, वो आपके यहाँ पसोपेश इसलिए है कि सिंधिया जी के कोटे के बहुत सारे मंत्री बन गए। अब आप जहां आप क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन सब कुछ देख के चलते थे, वो कुछ नहीं देखने को मिल रहा। इन स्थितियों में महाकौशल से आवाज आ रही है, आपने सुनी भी होगी, अनसुना कर दे तो बात अलग है। बिंद से आई गई है, कल ही आ गई है तुरंत, जैसे गिरीश जी का नाम हो गया। उधर इंदौर
मालवा निवाड़ से आ रही है, तो कहीं न कहीं तो कुछ गड़बड़ है विकास जी। ना इसके पहले तो ऐसा नहीं आती थी। आपकी पार्टी कैडरबद्ध अनुशासनबद्ध पार्टी, आप बिल्कुल कहते नहीं थकते। इन स्थितियों में कैडरबद्ध मीडिया के सामने इस तरह से बयान देना, ट्वीट कर देना, ये कहां तक है? देखिए, पार्टी और सरकार दोनों भलीभांति संतुलित ढंग से काम कर रहे हैं। कहीं कोई पशुपेश नहीं है, कहीं कोई चैलेंज तो है ही नहीं है। काम अच्छा चल रहा है तो सबको मालूम है कि ये जहाज बहुत दूर तक तैरेगा। मैं बता रहा हूं, काम अच्छा चल रहा होता है ना, तो मुझे कम अधिकार मिले या कम शक्ति मिले या कम सेवा का मौका मिले, काम अगर अच्छा चल रहा है तो सब अच्छा रहता है। मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के विकास, प्रत्येक विधायक के लिए बेहतर काम कर रही है, इसलिए कहीं कोई असंतोष की बात होने का सवाल। एक मिनट में रोक रहा हूं आपको। नारायण त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी विधायक, हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी विधायक। नारायण जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार। पहले तो बधाई, आप बिंद की मांग कर रहे हैं, आपके बिंद से विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत हुआ है। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही गिरीश जी को बधाई दे रहा हूँ। एक तरफ से उधर सीधी तरफ से आवाज आ रही है कि अभी मंत्री पद भी चाहिए, ऐसा नहीं बिंद को पर्याप्त वो नहीं मिला है प्रतिनिधित्व। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? केदार जी बहुत सीनियर हैं जी, हमारे नागेंद्र सिंह जी गुड़ के हैं, नागेंद्र सिंह जी नागौर से हैं, जुगल बागरी जी हैं, राजेंद्र शुक्ला जी हैं, पंचूलाल प्रजापति जी हैं। हर हाल में सभी लोग सीनियर वरिष्ठ लोग हैं, बिल्कुल मिलना चाहिए। 4 पोस्ट है, मात्र 4 पद खाली है, किसको किसको दे दे? उधर से मालवा से भी आ रही महाप्रशंसा। अब ये मामला तो मुख्यमंत्री जी को प्रदेश चलाना है, तो हर हाल में उन्हें सोच समझ के सब तय करना पड़ेगा। सब वरिष्ठ है, सब सीनियर है, सब सक्षम है, सब बनने की हैसियत में है। अब सभी लोग हैं जितने एमएलए, कोई ऐसा तो है नहीं कि जो ये मन में न रखता हो कि हम भी मिनिस्टर बने, क्षेत्र का विकास हो। पर ये तो सीएम को भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, क्या करें, कहाँ करें, कैसे। सबको तो बनाया नहीं, एक दायरा है, एक गणित है, कितने तक होंगे। केदार जी को ये पार्टी फोरम में रखना था, उन्होंने सीधे मीडिया से कहा कि मैं पद के लिए भी आया हूँ राजनीति में। नहीं, क्यों नहीं? ये कौन सी बात है? ये विरोधाभास, ये विरोध की बातें गलत होती है। बिल्कुल हर हाल में हर आदमी पद के राजनीति जो करता है वो संत तो नहीं होगा। संत भी जो है, संत भी कहीं न कहीं अपने प्रमोशन की बात सोचते रहते हैं। 1008 श्री, 1,08 श्री, 108 श्री, तमाम चीजें होती है। तो जो राजनीति करने वाला आदमी, हर आदमी महत्वाकांक्षी है, बिल्कुल वो क्यों नहीं करेगा। और ये कोई जरूरी नहीं कि आदमी, यदि हम आपसे बोल रहे हैं कि हम मंत्री पद की दौड़, मैं नहीं हूँ, मैं स्पष्ट रूप में बोल रहा हूँ कि मैं कोई पद की दौड़ में नहीं हूँ। नारायण त्रिपाठी किसी भी तरह कुछ नहीं बनना चाहता, पर हर आदमी आपसे भी बोल सकता है, अपने पार्टी फोरम में बोल सकता है, मीडिया से भी बोल सकता है, सार्वजनिक मंच में भी बोल सकता है। इसमें बोलने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, हम तो अगला सवाल आपसे यही करने वाले थे कि आप भी चौथी बार के विधायक हैं। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि भाई यदि मुझसे कोई बोले तो मैं मुख्यमंत्री पद की भी दौड़ में हूँ, तो मैं वर्तमान में बोल रहा हूँ मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ। जी बिल्कुल, बिल की मांग अभी चलती रहेगी इसी तरह। कौन नहीं बनना चाहता मुख्यमंत्री? हर आदमी बनना चाहता है। हमारे केदार शुक्ला जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, कोई बनाए तो नहीं। बिंध्य प्रदेश की मांग इसी तरह से चलती रहेगी आपकी। देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि स्पीकर कोई बन जाए, गिरीश जी का स्वागत करते हैं, बता रहे सीनियर वरिष्ठ लीडर हैं, तो कोई स्पीकर बन जाने से या किसी के मंत्री बन जाने से हमारे विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की मांग और तेज हो जाती है। विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो किसी के मंत्री या स्पीकर बनाने की बात नहीं हो रही। यहाँ तो विंध्य का सीएम बनाने की हम बात कर रहे हैं, और विंध्य का सीएम बनाना चाहते हैं, और ये मांग बड़ी तेज से चलेगी। और ये बात तय है कि विंध्य का एक आदमी अपने विंध्य का पुनर्निर्माण करा देगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े नारायण जी। जी अब्बास जी, मोनिया जी तो एकदम फिसल जा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे, बोले सब ठीक ठाक है। और सब ठीक ठाक है तो हमें लगता है कि आपको उपाध्यक्ष पद मिल जाएगा।
धन्यवाद इनका। अगर ये परंपरा को वापस जीवित कर रहे हैं तो बहुत धन्यवाद इनका। लेकिन मैं फिर से यही बात कहूंगा जो आशीष जी ने भी कही, उससे पहले मैंने भी कही, एडजस्टमेंट ये कितने भी करने हैं, सेटलमेंट कितने भी करने हैं, कितने भी लोगों को कितने ही पद दे दें, इनके पास जितने पद हैं सब कम हैं। असंतोष इसलिए है जब आप सामदान दंड भेद सत्ता को हासिल करते हैं तो एक बहुत बड़े धड़े को आपने अंदर ले लिया। जब धड़े के ऊपर आरोप लगाते थे आप, जो गुटबाजी था उसका, गुटबाजी थी जो व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए लोग, चाहे वो व्यक्ति विशेष के जो इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। आज देख ही लिया हमने कि ये इस्तीफे तक तो करा नहीं सकते हैं जिनके जिनके विभागों के अंदर जो गड़बड़ हुई, जो नुकसान हुआ प्रदेश को, कि वो सारे कौन सा इस्तीफा? रेल मंत्री ने इससे पहले इस्तीफे दिए यूपीए के दौर के अंदर। यहाँ पर जब एक मंत्री महोदय जो सीधी की घटना है परिवहन का इस्तीफा मांगा तो उन्होंने कहा मैं 1 साल के लिए ओपन में भोजन नहीं करूंगा, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भोजन नहीं करूंगा। ऐसे अगर इस्तीफा दे दें आपके यहाँ से? पवन कुमार बंसल जी ने 75,000 रुपये का एक उसका आरोप तो उस पर दिया था। सिंधिया जी सीनियर जो थे उन्होंने रेल हादसे के ऊपर इस्तीफा दिया था। 4 इस्तीफे तो ऐसे हमने देखे हैं जो रेल मंत्रालय की थे, ममता बनर्जी के मंत्रालय में इस्तीफे हुए थे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लग जाते हैं। बड़ी बड़े पैसों का आरोप भी लगा, पीयूष गोयल जी के ऊपर कंपनी का आरोप लगा, किसी ने इस्तीफा दिया? पिछले 7 साल के अंदर एक इस्तीफा नहीं देखा यहाँ पर, क्योंकि ये वो है जो अपने लोगों की गलतियों के साथ भी खड़े रहते हैं। लेकिन वो विषय बात अलग हो जाएगी, अलग तरफ हम चले जाएंगे। आज विषय जो है वो ये है कि असंतुष्टता जो इनकी यहाँ फैली हुई है उससे जनता का कितना नुकसान हो रहा है। ये इस्तीफे सब चलते रहेंगे लेकिन जनता का नुकसान, आप एक मंत्री को कुछ कहने की हैसियत के अंदर ना हो, एक ऐसी सरकार चला रहे हो जिस सरकार के अंदर आधे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल वो ससुराली पक्ष के लोग होते हैं कि बुरा मान जाएंगे तो आपका पूरा घर हिला देंगे। ये हालत हो गई है आज इनकी। ये भारतीय जनता पार्टी की चौथी सरकार जो है ये बड़ी मिलीजुली सरकार है और इससे नुकसान जनता को हो रहा है और जनता का नुकसान सही नहीं है। कोरोना काल देखिए कितनी देरी कर दी यहाँ पर लॉकडाउन देश भर में लगाने के लिए। मध्य प्रदेश की राजनीति इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। कमलनाथ जी का जो मजाक उड़ाया गया, आज उन्होंने भी कहा कि कोरोना डरोना, आज क्या बात हो गई है। तो ये सारी की सारी चीज जनता ने देखी है कि जब ये सत्ता के लालच के अंदर दौड़ते हैं तो पूरे मामले कुछ नहीं होते। जनता के जो स्वास्थ्य वो भी दांव पर लगा देंगे। जब अपनी सरकार आ जाती है तो अपने असंतुष्टों को किस तरह से संभालेंगे ये भी देखेगी जनता। विकास जी उत्तर दे दीजिए, फिर आशीष जी की टिप्पणी लें। जी अब्बास भाई, सत्ता की लालच में कोरोना जब प्रदेश में फैल रहा था तब भी आप सत्ता की चिंता करके जबरिया 15-20 दिन सत्ता पे काबिज रहे। अगर आपको सत्ता का लालच नहीं होता तो सही समय पे आप सरकार से बाहर चले जाते और सही समय पे नई सरकार प्रदेश में सुसंचालन। इस्तीफा हुआ नहीं था उनका, कैसे बाहर चले गए? नहीं, अरे कैसे नहीं हुआ था? जब दे दिया था तो कैसे नहीं हुआ था? हमारी सरकार लगाने वाली थी लॉकडाउन। अरे आपने पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगने दिया। पूरे देश में जो लोगों की जान गई है, आप जिस दिन मध्य प्रदेश की सरकार गिरती है उस दिन पूरे देश में लॉकडाउन हो जाता है। फिर आप 1.5 महीने की तालाबंदी में डाल देते हैं देश को, क्योंकि आपका काम पूरा हो चुका है। ये सारी चीजें जनता समझ चुकी है। आज आपकी कोई दवाई सब समझ चुकी है, जनता जानती है, सब समझ चुकी है। आप जैसा आरोप लगा रहे हैं 15 तारीख को स्वास्थ्य विभाग मानती होती जनता, भारतीय जनता पार्टी को इसी मध्य प्रदेश में नहीं है सरकार बनाने के लिए यहाँ तक के लोकसभा में ओम बिरला जी कहते हैं कि आप माननीय सदस्यों अगर आपने मास्क नहीं हटाया तो बाहर निकाल दूंगा सदन से आप लोगों को। ये हालत थी भारतीय जनता पार्टी की। और जहां मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है पूरा देश अब बंद रहेगा, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। ये सारी चीजें जनता ने देखी है। मुद्दा अलग है, कहीं से किसी चीज को जोड़ने का कोई ताल्लुक नहीं होता है। इसलिए एक बात बताइए, कांग्रेस की सरकारें भी थी ना अनेक प्रदेशों में, क्यों खामोश हैं? लॉकडाउन लगा लिया था। देखो क्या कर दिया आपने महाकौशल के अंदर, एक मंत्री दिया, एक राज्य मंत्री। महाकौशल से क्या दुश्मनी थी आपकी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दयालु कहलाते हैं, भारतीय जनता दयालु कहलाते हैं। मंगोला जी से बनेगी, नहीं बनाए जाएंगे, महेंद्र हार्डिया मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन तुलसी सिलावट बनाए जाएंगे। असंतोष नहीं होगा तो क्या होगा? इस असंतोष से जनता परेशान है। सरकार चिंताएं कर नहीं पाए। जब आप भाजपा की सरकार है तभी चिंता कर रहे हो मंत्री बने कौन नहीं मंत्री बने। बात है, मुझे लगता है कि अपने पाले से बाहर जाके कूदाकारी करने का कोई मतलब नहीं है। कोई जवाब नहीं देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ अब्बास भाई, अपने पाले से बाहर जाके कूदाकारी का क्या मतलब है? जब आपकी सरकार थी तब आप बताते कमलनाथ जी को कौन अपने पाले में भाजपा की सरकार में आपने लगाया हुआ है मैदान में, वो कह रहे हैं पद कब दोगे हमको? जनता की तो छोड़ो, हमारी सुन लो। आप तो अपनों की नहीं। अच्छा एक बात बताइए, की क्या सुनेंगे? एक बात
बात बताइए, इतनी छोटी सी बात है, महाकौशल ने एक राज्य मंत्री को दिया है। अजय वैष्णव जी की बात का जवाब है, लीजिए भाई, इधर उधर की बातें क्यों? अगर भाजपा के विधायक कुछ कहे ना कहे उसमें आपको इंटरेस्ट क्यों हो जाता है? उसमें आपकी रुचि का क्या विषय है? क्यों नहीं हमारी रुचि? क्या रुचि का विषय है? जनता की परेशानी हमारी परेशानी है, जनता आपकी असंतुष्टि से परेशान हो रही है। इस असंतोष मंत्री कौन से क्षेत्र में कौन बने, इसमें आपको जनता का क्या सीधे सीधे ताल्लुक दिखता है? और आपको आपकी क्या परेशानी होगी तो वो अपने जिले के प्रभारी मंत्री को ढूंढता रह जाएगा, उसे नहीं मिलेगा। केवल नहीं, केवल महाकौशल संभाग के कितने मंत्री बताइए आप जरा मुझे यहाँ पर? इसका ताल्लुक ऐसे गिनना चाहिए। इसका ताल्लुक प्रतिपक्ष से क्या है? इसका ताल्लुक प्रतिपक्ष से क्या है? विपक्ष चाहता है एक संतुलित मंत्रिमंडल बने, विपक्ष चाहता है सरकार संतुलित हो, विपक्ष चाहता है हर प्रदेश के हर कोने का प्रतिनिधित्व हो, जो आप नहीं कर पाए क्योंकि आपको 12-13 मंत्री। अरे मैं तो कह रहा हूँ आपको कि आप उन प्रदेशों की तो चिंता करिए जहाँ आपकी पार्टी से लोग इस्तीफा दे रहे हो, आपकी सरकारें गिर रही है, उनकी चिंता करिए कि क्यों वहाँ संतुष्ट है लोग। सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होती है? क्षेत्र का संतुलन। हमारे पांडिचेरी की चिंता करिए भाई। अगर हम वहाँ आपकी सरकार गिर रही है विधायक जाने से, को मंत्री बनाते हैं तो भाजपा कहती है कि अगली पीढ़ी को आने ही नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी अगली पीढ़ी को लाके कैबिनेट की रैंक में खड़ा करती है तो भाजपा कहती है ये क्या कर दिया। और उसकी सरकार के इंटरनल कुछ नहीं कर सकता, इंटरनल मैटर्स में आपसे बोलने का क्या पैसा हम चले गए। आज आप हो, आप कीजिए, अपने काम कीजिए और एक संतुलित मंत्रिमंडल दीजिए, बस इतनी सी बात। संतुलित है, संतुलित है, संतुलित है और संतुलित रूप से काम कर रहा है और प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहा है। और मेरी तो एडवाइस है भैया, वो प्रदेश देखिए जहाँ की आपके विधायक छूट रहे हैं और सरकारें आपकी गिर रही है। चलिए ठीक है, उनकी चिंता करने विषय है कि किया जाता है गृह मंत्रालय की तरफ से, जिनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता है और फिर उनको वोट दिलवाया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ बड़ा विषय है उनके वोट हटा दीजिए। जहाँ आपके संगठन की सरकार है वहाँ सरकार चलाने की चिंता आप करिए, बाकी जगह हमें करने दीजिए। सरकार में कौन क्या बने वो भी चिंता आप करेंगे क्या? 4 या तो मुझे लगता है कि 4 पद भरे ही नहीं जाएंगे जी, और भरे जाएंगे तब ये असंतोष और बढ़ेगा क्या? जी बिल्कुल, आपका आकलन भी सही है और ये बात पहले भी रही है कि शिवराज सिंह का जो पहले भी सरकार चलाने की जो वो स्टाइल रही है वो हमेशा कुछ पद खाली रखते हैं। वो हर मुख्यमंत्री इस तरह से एक लॉलीपॉप जैसी स्थिति में रखा जाता है। तो लेकिन ये 4 पद जो हैं और दावेदार जो बहुत सारे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन्हें 1-2 पद भरने होंगे। और विंध्य वाला जो इनका जो एक पेंच फंसा हुआ भाजपा के अंदर, ये गिरीश गौतम के अध्यक्ष बनने से भी अभी सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए गिरीश गौतम मुझे नहीं लगता आज भी की पहली चॉइस थे अध्यक्ष पद के लिए। वो एक वहां का जो पॉलिटिकल जो समीकरण उलझ रहा था समझौता बिल्कुल वो एक समझौता वाला हुआ है कि राजेंद्र शुक्ला और केदारनाथ शुक्ला और ये सारी जो और दूसरी बात एक बहुत बड़ा एक वजह ये भी रही है कि नारायण त्रिपाठी की जो मांग है, जो उनकी टाइमिंग रही है, वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। तो ये जो 4 पद वाला जो मामला है, ये बल्कि उपाध्यक्ष का भी गिन लिया जाए तो 5 पद भी हो जाएंगे। तो वो भाजपा को उसी पर खेलना पड़ेगा और उसी को किसी तरह से चीजों को संभालना पड़ेगा। तो इसलिए यदि परंपराएं ध्वस्त होती हैं, राजनीतिक सौजन्यता या सौहार्द ध्वस्त होता है, तो भाजपा मुझे लगता है कि उसको उस कीमत पर भी वो चीज वो एडजस्टमेंट कर लेगी। हालांकि विंध्य से मिल गया अध्यक्ष कोई बात नहीं, क्योंकि संकल्प ऑलरेडी विंध्य प्रदेश बनाने का पारित होकर मध्य प्रदेश विधानसभा से जा चुका है। तो अब विंध्य से अध्यक्ष बने या फिर उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, बात जी आपका और आशीष जी आपका मौका देने के लिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद एमपी की केसरिया ब्रिगेड में हलचल की है। हालांकि और बात है कि अभी ये हलचल ज्यादा तेज नहीं है। ऐसे में बीजेपी को चाहिए कि सत्ता परिवर्तन, खासकर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से बीजेपी नेताओं में जो भी असंतोष है उसे किसी न किसी तरह से जल्द दूर कर दिया जाए, क्योंकि अगर अपनों की नाराजगी इसी तरह बरकरार रही तो कांग्रेस का फायदा उठा सकती है। इसी साथ जनता वाले नमस्कार।